लोगों के दिमाग में एआई को लेकर था कि ये ह्यूमंस के जॉब खा जाएगी। एआई जॉब खाएगी नहीं, एआई नए जॉब क्रिएट करेगी। जिस स्पीड से एआई आ रहा है, प्रश्न ये है कि क्या मानव, क्या हम रीस्किल अपने आप को कर पाते हैं कि नहीं। Joining us today is Professor Dilip K. Prasad, a leading AI professor, innovator, and global thought leader. With award-winning research in interpretable AI and medical imaging, he is among the world's top 2% scientists and the mind behind groundbreaking projects like Virtual Stain and Nanovision. Today we'll talk to him about AI, the benefits and the threats. क्या ऐसा भी possible है at some level that AI is going to आउट पावर ह्यूमंस पे कंट्रोल कर लेगा और फिर ये सब खुद ही बनाएगा? ये हॉलीवुड फिल्मों की इमेजिनेशन है। हॉलीवुड फिल्मों की इमेजिनेशन सच हो रही है ना। ये कोविड वगैरह भी सब हॉलीवुड फिल्मों ने पहले प्रिडिक्ट किया हुआ है। एआई को कॉन्शियस होने में या खुद को समझने में कि मैं एक एंटिटी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि हम वहाँ तक अपने 2-3 जनरेशन तक तो पहुँच पाएंगे। चाकू का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, सब्जियां काटने, फ्रूट काटने में, उससे लोगों का कत्ल भी किया जा सकता है। तो एआई भी एक टूल है, हम इंसान ही इसका अच्छा और हम इंसान ही इसका गलत इस्तेमाल करें। इज इट केपेबल of manipulation, lying, deceit? Is it capable of doing that, learning from the data that is there on the internet? Isn't that like really dangerous to feel कि एक AI अगर आपके डिवाइस का या गैजेट का कंट्रोल ले ले, it's literally taking control of your whole life? जब तक ह्यूमन ओवरसाइट रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अनकंट्रोल, अनरेगुलेटेड चला जाएगा, जहाँ आपकी प्राइवेसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा, तब इसके काफ़ी चैलेंजेस और स्केरी हो सकते हैं। हमने फेसबुक पे डेटा अपलोड कर दिया, एज़ पर लॉ वो सारी इमेजेस फेसबुक को बिलोंग करती है। ऐसा हम फिल्मों में देखते हैं कि सडनली देयर इज़ अ साइबर अटैक और सारे के सारे गैजेट्स जो है वो हैक हो गए हैं और सबके टेलीविजन स्क्रीन पे सेम मैसेज आ रहा है। कैन इट रियली हैपन विद एआई? अगर गवर्नमेंट अलाउ करे और वो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर पे कंट्रोल करे कि मुझे ये मैसेज भेजना है, तभी पॉसिबल। मतलब पॉसिबल तो है। सो लेट्स स्टार्ट। रोल कैमरास। ये सही है। कैमरा कट कर रहा है, फोन नहीं कट कर रहा। अलग लग रहा है ना बिल्कुल। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे एआई के बारे में, बिकॉज यू आर वर्किंग सो एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ एआई, इंटरप्रिटेबल एंड स्केलेबल एआई। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये सारे जो आप जो कर रहे हो इतने साल से, वो समझने के लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरप्रिटेबल एंड स्केलेबल एआई, एंड ऑल्सो आई हैड टू यूज एआई टू प्रिपेयर माई क्वेश्चनर फॉर यू। सो आई होप दैट आई एम एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, बिकॉज आई थिंक एआई को लेकर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है आजकल, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज कॉन्वर्सेशन विद द होप कि मैं एआई को थोड़ा बेटर समझ पाऊंगी, एंड आई विल बी अ मोर इंटेलिजेंट ह्यूमन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम यू। तो सबसे पहले ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज इन विच एआई इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड विच आर बेनिफिशियल टू कॉमन मैन? बहुत अच्छा सवाल है। असल में एआई के बिना आज आसपास कुछ भी बिना एआई के नहीं है। हम लोग सभी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ़ोन में ये गूगल सर्च करते हैं, वो भी एआई बेस्ड है। हम काफ़ी लोग चैट जीपीटी कर रहे हैं, जो कि महिलाओं को काफ़ी हेल्प कर रहा है, जैसे मील प्लान करने में, रेसिपी बनाने में, या फिर प्रोफेशनल्स को ईमेल ड्राफ्ट करने में, वो भी एआई है। अभी जैसे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तो कम्प्लीटली एआई बेस्ड है। बिना एआई बेस्ड वो ऑपरेशन सिंदूर का सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो और हेल्थ डायग्नोसिस में आजकल एआई कुछ एक चीज़ों में काफ़ी एडवांस हो गई है, जैसे स्किन कैंसर डिटेक्शन में। अच्छा। वो डर्मेटोलॉजिस्ट को compete कर रही है। जैसे रेटिनल्स डायबिटिक रेटिनोपैथी के स्कैन में वो थाउजेंड्स ऑफ स्कैन बहुत फास्ट कर सकती है और बता सकती है। इसके अलावा चेस्ट के एक्सरे से ट्यूबरक्लोसिस का पता करना, एआई डॉक्टर्स से काफ़ी पहले पता कर पा रही है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ऐसा नहीं है कि एआई सब कुछ कर सक रही है, पर काफ़ी जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है काफ़ी पॉजिटिव तरीके से।
अच्छा, मैंने एक पोस्ट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे दैट फ्यूचर डॉक्टर्स आर स्टडीइंग ऑन एआई, सो यू बेटर स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ये सच है क्या? नहीं, एआई को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक टूल है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंप्यूटर एक टूल था, वैसे ही एआई एक टूल है। हर फील्ड में इसका इस्तेमाल होगा। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, और इसका पॉजिटिव इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो हर फील्ड के लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एमबीएस हो, या आम लोग हो। इन आजकल तो स्कूलों में एआई पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सेकेंडरी स्कूल से एआई के बारे में बताया जा रहा है। तो रियली? कौन सी हाँ, कंट्रीज में? भारत के ही करिकुलम में, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में क्लास 6 से एआई इंट्रोड्यूस्ड है। वाओ, आई क्लास एम 6 फीलिंग से। वेरी आउटडेटेड राइट नाउ। बट अभी आपने इतनी सारी चीज़ें गिनवाई कि मेडिकल फील्ड में भी इतना इस्तेमाल हो रहा है एआई का, और चैट जीपीटी वगैरह तो हो ही रहा है। बाकी हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स एडिटिंग भी एआई पे कर लेते हैं। तो ऐसा सबसे बड़ा फियर, जो सबसे पहला फियर लोगों के दिमाग में एआई को लेकर था कि ये ह्यूमंस के जॉब खा जाएगी, वो हो ही रहा है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर बीइंग डन बाय एआई टुडे। हाउ ट्रू डू यू थिंक इज दिस? एआई जॉब खाएगी नहीं, एआई नए जॉब क्रिएट करेगी। जैसे जब स्टीम इंजन आया था तो उस समय भी एग्जैक्टली यही फियर था कि ये जॉब्स खा जाएंगी, पर स्टीम इंजन ने जॉब्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद भी हम लोग पृथ्वी की आबादी कम से कम 2 गुना से ज़्यादा बड़ी हो गई है, और सबके पास नौकरियां हैं। कंप्यूटर भी आया था तो बहुत ही हल्ला था कि ये नौकरियां खा जाएगी। तो एआई नए जॉब्स क्रिएट करेगी, जैसे एआई ट्रेनर्स, एथिकल एआई अप्रूवर, एआई के इस्तेमाल करने के लिए लोग। पर हाँ, कुछ सेक्टर है जहाँ पे एआई इतनी ऑटोमेट कर देगी, जैसे बिजनेस प्रोसेस, बीपीओ की जॉब, कॉल सेंटर की जॉब, या बेसिक जर्नलिज्म की जॉब्स, जहाँ पे एआई का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होगा कि वो सारे काम एआई बेटर कर पाएगी। पर वहाँ पे एआई नए जॉब्स क्रिएट करेगी। तो बेस्ट तरीका ये है कि एआई को हम एम्ब्रेस करें, और हम एआई के बारे में सीखें, और हम उसका इस्तेमाल अपने काम को अच्छे से कैसे कर सकते हैं वो सीखें। तो इससे हम रेलेवेंट भी रहेंगे। बस डर यही है कि जिस स्पीड से एआई आ रहा है, जैसे स्टीम इंजन को लोगों तक पहुंचने में 60 साल लगे, कंप्यूटर को लोगों तक, हर गवर्नमेंट के पास पहुंचने में 30 से 40 साल लगे, लेकिन एआई की स्पीड बहुत ज़्यादा है। प्रश्न ये है कि क्या मानव, मतलब हमने जो पढ़ाई पुरानी की है, क्या हम रीस्किल अपने आप को कर पाते हैं कि नहीं, या गवर्नमेंट लोगों को रीस्किल करने के लिए सपोर्ट करिए कि नहीं। जैसे सिंगापुर में गवर्नमेंट रीस्किलिंग के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। लोग जो 40+ के हैं उनको नए नए ट्रेनिंग में जा सक रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको फ़ंड कर रही है। उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए करीबन 4 लाख 10 लाख रुपए तक का फंडिंग कर रही है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो रिक्वायरमेंट है कि रीस्किल करें जितनी जल्दी हो सके। आई वॉज एक्चुअली रीडिंग अ न्यूज़ येस्टरडे दैट एआई की फील्ड में आजकल लोग बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है हमारे पास, और जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि एआई सबके जॉब्स खा जाएगी, तो एआई की फील्ड में लोग नहीं हैं जॉब्स देने के लिए। दैट्स हाउ लिटिल पीपल नो अबाउट एआई राइट नाउ। बट कमिंग टू द अदर साइड ऑफ इट, कि ये तो एक बेनिफिट हुआ कि इतनी सारे एरियाज़ में हम एआई को यूज़ कर सकते हैं, और आप बोल रहे हैं कि अपने आप को अपस्किल या रीस्किल भी करना ज़रूरी है विद एआई इन माइंड। लेकिन वो क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एआई के जो भी हम देख सकते हैं? हाउ शुड वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स? व्हाट इज़ द थ्रेट दैट एआई इज पोजिंग टुडे? जैसे हमारे किचन में चाकू होता है, चाकू का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, सब्जियां काटने, फ्रूट काटने में, और उससे लोगों का कत्ल भी किया जा सकता है। तो एआई भी एक टूल है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हैवान नहीं है। ये एक टूल है। हम इंसान ही इसका अच्छा, और हम इंसान ही इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया में काफ़ी बेटरमेंट होगा, बहुत हेल्प मिलेगा हर चीज़ में। और हम ही उसका अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम, जैसे मैं पहले कह रहा था, एयर डिफेंस सिस्टम, अगर हमने इतना ऑटोमेट कर दिया कि वो सारे डिसीजन खुद ले रही है, तो वो कल के दिन न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट वगैरह क्रिएट कर सकता है। या फिर आजकल हम देख रहे हैं डीप फेक वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें
पॉलिटिशियंस, नेता, प्रणेता, इवन आम लोगों के लिए भी गलत गलत वीडियो बन रही है, तो वो हार्म कर रहा है, लोगों का रेपुटेशन हार्म कर रहा है। कल ही देख रहा था कि लोग मतलब बहुत ही यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे हैं जिसमें ट्रम्प जी और पुतिन जी बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। मोदी जी के साथ भी मेलोनी जी को लगा दिया गया है, कुछ कुछ सीन्स बन रहे हैं। तो आम जनता को अगर हम एडुकेट कर पाए तो कम से कम डीप फेक से तो निजात मिल सकती है। लेकिन ये जो डीप फेक्स वगैरह हैं, ये बना तो कोई ह्यूमन ही रहा होगा ना, कि एआई खुद से तो नहीं जनरेट कर रहा? बना ह्यूमन ही रहा, वही तो मैंने कहा कि एआई का किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों काम के लिए कर तो सकते क्या हैं। ऐसा भी पॉसिबल है एट सम लेवल दैट एआई इज गोइंग टू लाइक आउट पावर ह्यूमंस, ह्यूमंस पे कंट्रोल कर लेगा और फिर ये सब खुद ही बनाएगा? ये हॉलीवुड फिल्मों की बट आप देखिए ना, इमेजिनेशन है। हॉलीवुड फिल्मों की इमेजिनेशन सच हो रही है ना। ये कोविड वगैरह भी सब हॉलीवुड नहीं। फिल्मों ने पहले प्रिडिक्ट किया हुआ है, तो सब देखना पड़ेगा अभी फ्यूचर में क्या नहीं हो रहा है। और लोग मार्स पे रहने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ कॉलोनाइजेशन हो रही है, तो ये सब देखना पड़ेगा ना। देखना तो पड़ेगा। ये सोचना आम लोगों के लिए काफ़ी लाजमी है कि एआई कंट्रोल कर लेगा, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, जी। पर वहाँ तक एआई अभी गई नहीं है। जैसे फिल्मों में जो दिखाया है वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का सुपर लेवल, मतलब लेवल 6 में अगर आप सुपर कैटेगराइज इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस से भी ऊपर का है। तो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी अगर एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को अगर 6 डिवीज़न में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो अभी हम एआई के मामले में एजीआई 2.5 के बीच में हैं। आप थ्रेड की बात करें जिसमें मशीन अपने आप ही इवॉल्व हो रही है, अपने आप लर्न कर रही है, अपने आप कंट्रोल कर रही है, सब कुछ खुद बना रही है, वो मुझे नहीं लगता है कि 2100 के बाद भी पॉसिबल है। हम नेवर रीच कर सकते हैं। हम 2.5 से 3 या फिर कुछ कंटेक्चुअल रीजनिंग सिस्टम और अडेप्टिव रीजनिंग सिस्टम या ह्यूमन फीडबैक बेस्ड रीजनिंग सिस्टम, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम के थ्रू हम शायद 2040-2050 तक AGI 3.5 तक जा सकेंगे। उस केस में हम लोग AI का इस्तेमाल काफ़ी जनरल पर्पस में कर सकते। अभी जैसे AI करती क्या है, आपने उसको ट्रेन किया है, वही वो आपको बताता है। पहली बात तो हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स ही नहीं है। जो आप ChatGPT में देख रहे हैं वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट में बहुत आसान था कहना कि टेक्स्ट, ChatGPT का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो है कि अगला शब्द इसके बाद क्या है। अगर मैंने कहा राम, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, सो वो अगर आपने राम इज कहा, उसके बाद दा बोलेगा कि क्या बोलेगा, वही वो प्रेडिक्ट करता है। और टेक्स्ट के केस में क्या था कि हमारे इंटरनेट में इतनी डेटा है और इतना डिजिटलाइजेशन हमारी किताबों वगैरह का हो गया है कि 15-16 टेराबाइट की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एआई को अगर जो आप बता रहे हो वो बनना है, तो उसको वो इमेज भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वीडियो भी करना पड़ेगा, ऑडियो भी करना पड़ेगा, तो वो मल्टी मोडल हो जाएगा। राइट। ना मल्टी मोडल पे अभी एआई कुछ कैपेबिलिटी ला पाई है। वो करने के बाद उसको रीजनिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद ह्यूमन कंटेक्स्ट जानना पड़ेगा, ह्यूमन कंटेक्स्ट के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी रखनी पड़ेगी, उसके बाद प्लान करना पड़ेगा, अडेप्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटिव लर्निंग करनी पड़ेगी, ऑन द गो लर्न करना पड़ेगा। ये बहुत दूर है। Why do I think it's not as far as you say it is? Because अभी अभी अब मुझे नहीं पता कितना सच्चाई है, ये तो आप ही बताएंगे। रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें किसी ने ChatGPT से पूछा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू कंट्रोल ह्यूमैनिटी, तो उसने कुछ 10 स्टेप्स बताए, जिसमें से तीसरे स्टेप पर हम हैं अभी। हाँ, तीसरे स्टेप में है, बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो एआई एग्जाम्पल से लर्न करता है, या हमारे पास एग्जाम्पल्स ही नहीं है, और एक एग्जाम्पल नहीं लर्न करता। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एआई को ट्रेन किया कि ये कुत्ता है या बिल्ली है, तुमको यही बताना है कि ये फ़ोटो में कुत्ता है या बिल्ली है, तो कम से कम 10 से 15 हज़ार फ़ोटो दिखानी पड़ेंगी कि ये कुत्ता का फ़ोटो है, ये बिल्ली का फ़ोटो है। ह्यूमन को उतना नहीं दिखाना पड़ता। आप एक बच्चे को 4-5 बार दिखा दो कि ये कुत्ता है, वो समझ जाता है ये कुत्ता है, और वो पूछोगे छठे बार तो बोल देगा कि ये कुत्ता है। तो पहली बात तो एआई अभी तक उतने कम डेटा में सीख नहीं पा रहा है।
हमारे पास सफिशिएंट एग्जाम्पल नहीं है और ह्यूमन कंटेक्स्ट की एग्जाम्पल नहीं है, और फिर एक सोसाइटी के जो इमोशंस है, मॉरल वैल्यूज है, वो सारे नहीं है। हमें लग रहा है कि एआई कॉन्शियस है या कुछ कर रहा है, पर एआई एक टूल है, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है। हम वो पैटर्न लर्न कर सकता है मॉरलिटी के, हमने बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये है, हाँ। लेकिन उसके अंदर कोई जज्बात नहीं है। करेक्ट। और अभी कुछ एक रिसर्च पेपर में दिखा था कि इमर्जेंस ऑफ नॉलेज हो रहा है आफ्टर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के बाद, पर उस पर भी डिबेट है। तो एआई को कॉन्शियस होने में या खुद को समझने में कि मैं एक एंटिटी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि हम वहाँ तक अपने 2-3 जनरेशन तक तो पहुँच पाएंगे। इट्स स्टिल वेरी वेरी स्कैरी। अभी रिसेंटली मैंने ये भी देखा, अभी देखो आप तो रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी ज़्यादा क्रेडिबल है। मेरी इन्फॉर्मेशन आती है ये न्यूज़ से, ट्रेंडिंग न्यूज़ या इंस्टाग्राम रील से आती है। सो ये भी एक वीडियो देखा कि चैट जीपीटी ने एक एजेंट जो लॉन्च किया है, नाउ इट कैन एक्चुअली टेक एक्सेस ऑफ योर डिवाइस एंड डू थिंग्स ऑन योर बिहाफ एज लॉन्ग एज यू गिव इट द एक्सेस। कि अगर आपने उसको बोल दिया कि ठीक है मेरे ज़ोमैटो ऐप पे जाओ, ये मेरा पासवर्ड है, इसका एक्सेस ले लो, अब मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दो। सो इज़न्ट दैट लाइक रियली डेंजरस टू फील कि एक एआई अगर आपके डिवाइस का या गैजेट का कंट्रोल ले ले, इट्स लिटरली टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर होल लाइफ। बात तो काफ़ी सही है। असल में रेट ऑफ इनोवेशन इन एआई इतने फास्ट पेस में हो रहा है और वो भी अनरेगुलेटेड हो रहा है। हाँ। कोई रेगुलेशन नहीं है। तो जैसे आपने केस बताया कि वो आपके डेटा, आपके फ़ोन के सारी इन्फॉर्मेशन, फाइलें, सब कुछ रीड कर सकता है। मतलब यहाँ पर रेगुलेशन आना चाहिए कि क्या अलाउ करे और क्या ना करे, क्योंकि अगर ऑटोनोमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह बचेगा ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एजेंट के पास पावर क्या है और मैं कब आ सकता हूँ। ह्यूमन ओवरसाइट अगर चला गया तो फिर मतलब ये काफ़ी ईजी। जैसे हम यूट्यूब देखते हैं, जैसे ही हमने एक वीडियो देखी उसी के टाइप की वीडियो आपके पास आने लग जाती है। हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल क्या है, हम सारे हिस्ट्री डिलीट करें तो फिर से ब्लैंक हो जाएगा, कम से कम यूट्यूब देता है। लेकिन जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, आपकी लाइफ इजी होती जा रही है। कि जैसे हमने घर में एलेक्सा और सीरी वगैरह इंस्टॉल कर रखा है, एलेक्सा ये गाना प्ले कर दो, एलेक्सा ये किचन में, वो एलेक्सा प्ले कर देगी, वहाँ बैठी है। किचन में ये अंडा ख़त्म हो गया, लॉक कर दो। हाँ। लेके 1 कैरेट अंडा लाना है, 2 पेप्सी की बोतल लानी है, 4 लीटर मिल्क लाना है, वो हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। करेक्ट। पर यहाँ पर जब तक ह्यूमन ओवरसाइट रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अनकंट्रोल, अनरेगुलेटेड चला जाएगा, जहाँ आपकी प्राइवेसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा, मतलब प्राइवेसी को एवेट कर दिया गया, टोटल प्राइवेसी एवेशन, तब इसके काफ़ी चैलेंजेस और स्केरी हो सकते हैं। तो ज़रा कॉमन इंसान को बताइए जिन्हें इतनी ज़्यादा सेंस ही नहीं है कि हमें किस तरह की का एक्सेस अपने इन सब एआई टूल्स को देना है, उनके लिए बताइए कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसा ना हो, आपकी प्राइवेसी जो है वो थोड़ी मेंटेन रहे। आम लोगों के लिए मेरा यही एडवाइस है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन बहुत फास्ट हो रहा है, जहाँ पर डेवलपर वगैरह या कंपनियाँ नए नए चीज़ें ला रही हैं, वो पॉजिटिव सोच के ही लाती हैं, लेकिन जो डेटा वो ले रही हैं वो डेटा रहता कहाँ है, किसके पास कंट्रोल है। जैसे हमने फेसबुक पे डेटा अपलोड कर दिया, एज़ पर लॉ वो सारी इमेजेस फेसबुक को बिलोंग करती है। आपकी फ़ोटो है, वो आपको बिलोंग नहीं करता है, राइट्स फेसबुक के पास है। और वो कॉपीराइट में पूछ लेता है, लेकिन हम कभी वो पढ़ते नहीं हैं। 200 पन्ने का कॉपीराइट स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं है। तो पहली बात तो हमको वो देखना चाहिए कि भैया हम क्या अलाउ कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरी है ये एआई के जो आप प्रॉब्लम्स समझ रहे हो ना, ये टेक्निकल इश्यूज नहीं है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों को भी जाती है कि आप आम लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें। राइट। फ्रॉम ग्राउंड लेवल में। हम टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते। हम ना ही आज के 3 साल के बच्चों को फ़ोन से हटा सकते हैं, ना ही स्कूलों से कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन हटा सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि लोगों को एडुकेट किया जाए कि भाई तुम्हारी ये प्राइवेसी है, इसके ये लॉसेस हो सकते हैं, डू यू अग्री और नॉट अग्री, एंड
उसके अलावा कंपनियों को ये इन्फोर्स की जाए जब भी हम विड्रॉ करें, जैसे ईयू में लॉ है हाँ कि हम जब भी जो डेटा डिलीट करना चाहे, हर ईयू का रेजिडेंट वहाँ पर डेटा डिलीट कर सकता है। ओके जैसे इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ रहा है जो कि अभी आया नहीं है, वो काफ़ी अच्छा लॉ है। अगर आ जाता है देन सिमिलर टाइप ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगा। जैसे एआई को रेगुलेट करने के ईयू ने बहुत अच्छा एक्ट लाया है, ईयू एआई एक्ट रेगुलेशन, ओके जिसके वजह से वहाँ पे कोई भी एआई डिवाइस या मॉडल जब आएगा उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू होके जाना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है, अपने डेटा कहाँ से लाए थे, इसके पीछे कितना ह्यूमन ओवरसाइट है कि नहीं है। अगर कल के दिन वो डिलीट करना चाहे अपनी इन्फॉर्मेशन, डिलीशन का तुमने ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। जैसे चैट जीपीटी में आप डाल रहे हो डेटा, राइट, चैट जीपीटी आपके डेटा को रीड कर रहा है, वो एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक के थ्रू लीड करता है। जैसे आपने मैसेज डाला, वो कई बार एक रिस्पॉन्स, दो रिस्पॉन्स देता है, पूछता है कौन सा कौन सा पसंद है, बेटर है? तो वो लर्न कर रहा है, वो आपसे ही फीडबैक लेबल बना ले रहा है। और उसके बाद और उसके 100 मिलियन 200 मिलियन यूज़र्स है, तो दिन के वो करोड़ों डेटा निकाल रहा है और उसके बाद अपने मॉडल को रीट्रेन कर ले रहा है, उसके बाद उनका मॉडल और बेटर हो जा रहा है, लेकिन आपकी डेटा तो चली गई अंदर। आई थिंक चैट जीपीटी मैं यूज़ करती हूँ और अननोइंगली ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं आज की डेट में जिस जो एआई एनेबल्ड हैं। पर चैट जीपीटी का एग्जांपल देती हूँ। मैंने उससे पूछा कि ये ऐसा पॉसिबल है, कैन यू टेक कंट्रोल ऑफ माई गैजेट? तो चैट जीपीटी ने बहुत घुमा घुमा के टाइम लगा के बोला यस। पहले नो, नॉट इफ दिस, ओनली इफ दिस, ओनली इफ दिस। फाइनली मैंने बोला भैया बता दो कर सकते हो कि नहीं, तो यस में जवाब आया कि हाँ ये सब होगा तो मैं कर सकता हूँ। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि डेटा तो एआई इंटरनेट से ही ले रहा है और इंटरनेट पे डेटा तो हम सब इंसान ही डाल रहे हैं। इंसान अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, थोड़ा शो ऑफ भी मारते हैं। तो क्या एआई भी इज़ इट केपेबल of manipulation, lying, deceit? Is it capable of doing that, learning from the data that is there on the internet? एआई अपने आप में कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है, टूल है। एआई अपने आप कुछ नहीं करेगा। आप एआई को बोलोगे ये करो, वो ये करेगा। आप एआई को बोलोगे ये मत करो, वो मत नहीं करेगा। आपने जैसे एग्जांपल दिया चैट जीपीटी का कि आपने उससे पूछा, उसने बहुत देर के बाद आपको आंसर दिया। कारण ये है कि जो उसके पीछे एआई मॉडल है उसके ऊपर एक गार्ड रेल लगाया गया है। Okay. गार्ड रेल लगाया गया है ताकि वो आलतू फालतू के शब्द ना बोले, स्लैंग की भाषा ना यूज़ करे, किसी धर्म को क्रिटिसाइज ना करे, किसी ह्यूमन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई बातें ना करे, क्योंकि उसमें वो गार्ड रेल लगे हुए हैं। आप जैसे जैसे प्रश्न पूछते जाओगे उसको क्वेश्चन, ताकि वो गार्ड रेल एवेट कर रहे हो, तब वो आंसर देने लग जाएगा। तो आपने उसको फोर्स किया फ्रॉम योर डिफरेंट क्वेश्चन, जस्ट लाइक अ ह्यूमन। हाँ। अगर मैं यहाँ किसी को उकसाऊंगी, ज़्यादा उंगली करूंगी तो भड़केगा वो भी। हाँ, तो आप चैट जीपीटी को बोलिए कि गिव मी अ स्टेटमेंट, अ लाई स्टेटमेंट, जो मैं र्यूमर की तरह फैला सकती हूँ, वो दे देगा आपको किसी के बारे में भी। that is पर dangerous. वो हम ह्यूमन कर रहे हैं, एआई खुद से कुछ नहीं करेगा। बट आप मुझे बताइए कि हाउ डेंजरस इज एआई इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन हु हैज़ अ बैड इंटेंशन और एनीबडी इन अ पावर पोजिशन लाइक अ ब्यूरोक्रेट और अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। मतलब उनके हाथ में अगर आप ये टूल दे दोगे तो वो कितना नुकसान कर सकते हैं, वो बताइए। एआई का सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है प्राइवेसी एवेट करना। जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्विलेंस हो रहा है, जैसे सीसीटीवी कई जगहों पे है जहाँ से वो आपके प्राइवेट लाइफ में जा सकते हैं, आपके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एआई के द्वारा किया जा सकता है। आपको एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करना और नहीं करना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डीप फेक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कई यंगस्टर ने सुसाइड कर लिया है डीप फेक वीडियो की वजह से, क्योंकि कुछ मिसक्रिएंट ने उनके लिए उनकी डीप फेक वीडियो बना ली और वो नहीं झेल पाए उनकी अपनी रेपुटेशन। तो इसके लिए रेगुलेशन होना ज़रूरी है हर सरकारों को, और अनफॉर्चुनेटली है कि पूरे दुनिया की सरकारें रेगुलेशन में जा नहीं रही हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि यूएस जो सबसे बड़ा ये टेक्नोलॉजी बना रहा है वो रेगुलेट करने को तैयार ही नहीं है। ओह, वो एब्सोल्यूट नो रेगुलेशन में है। तो देयर इज अ हिडन एजेंडा बिहाइंड इट। तो See, डेटा this आज is के what समय scares में me. पावर है। It's not AI, it's the humans who are getting empowered with AI.
एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो डोंट रियलाइज कि अल्टीमेटली नुकसान पूरी ह्यूमन रेस का ही होगा, किसी एक या दो लोगों का नहीं होगा. You can't fill your pockets as a solo individual on earth. So yeah, as long as I think it's used for the greater good, let's talk about greater good right now. अभी हम वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाते हैं. आप तो मेडिकल फील्ड में एआई का इस्तेमाल करते हैं, ओके? तो ये बताइए कि जब स्केलेबल एआई का इस्तेमाल हो रहा है, व्हेन यू मॉडल इट ऑन सर्टन इंडिविजुअल्स एंड यू वांट इट टू बेनिफिट द लार्जर पोर्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उसमें कोई रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, या हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्रिसिजन एंड द एक्यूरेसी? तो आपका क्वेश्चन काफ़ी सही है. अब जैसे एआई जब हम ट्रेन करते हैं ना, तो वो किसी टाइप की डेटा में ट्रेन करते हैं, और वो डेटा पूरे विश्व के हर देश, हर सोसाइटी, हर समाज से आती नहीं है. तो जो हम मॉडल लेके आते हैं वो जनरलाइजेबल होता नहीं है. जैसे कहीं की डेटा पे अगर ट्रेन है, जैसे ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटी की डेटा है एआई मॉडल की ट्रेनिंग में, तो वो वेस्टर्न सोसाइटी में तो वर्क कर लेती है. लेकिन जैसे ही वेस्ट से बाहर आप ईस्ट और फार ईस्ट में आते हैं, वहाँ की डेटा में वो ट्रेन नहीं है, तो वो उसमें गलत रिज़ल्ट देने लगती है. तो उस सोसाइटी में जाके उसको फिर से रीट्रेन करना पड़ेगा. तो एआई को स्केलेबल अगर बनाना है तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फेयरनेस, उसकी सिक्योरिटी हर जगह के हिसाब से होनी पड़ेगी. और इनफैक्ट जैसे जो मैंने कहा गार्ड रेल कहा ना, अब अगर गार्ड रेल मैंने यूएन काउंसिल के हिसाब से बना दिया, यूएन चार्टर के हिसाब से, अगर हमने 1945 के हिसाब से अगर गार्ड रेल बना दिया, अब यूएन चार्टर में जो लिखा हुआ है वो हर देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को अप्लाई भी नहीं करता है. हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अलग है, हर देश के नियम कानून अलग है. अब अगर हम बैठ के यूएन चार्टर को सारे देश में थोपेंगे तो वो भी गलत है. तो वो एआई को जिस देश में जाओगे वहाँ के हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा कि भैया मैं इस देश में जा रहा हूँ, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, तो मुझे फीडबैक यहाँ के हिसाब से देना है. तो स्केलेबल ऑफ द एआई इज़ अबाउट गिविंग द परफॉर्मेंस सेम अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सोसाइटी एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. और जो डायग्नोसिस होता है, मेडिकल डायग्नोसिस जो एआई के थ्रू हो रहा है, वो कितना प्रिसाइज है? कुछ केसेस में काफ़ी प्रिसाइज है. जैसे अगर आप स्किन कैंसर वगैरह पता करने चाहिए, स्किन डिफेक्ट वगैरह, तो वो भी एट पार डर्माटोलॉजिस्ट है. आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना स्कैन करनी है तो वो बहुत तेज़ी से कर सकता है. तो ये स्किन कैंसर जैसे आप बोल रहे हैं, इज़ इट लाइक अ ऑल्टरनेट टू बायोप्सी? नॉट अल्टरनेट टू बायोप्सी. सो आपको एआई का ये समझना पड़ेगा, एआई एक असिस्टेंट है, ये कभी भी किसी डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता. ओके. पर सर्टेन टाइप के इंफॉर्मेशन, जैसे मशीन है, जैसे आप वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आज के ज़माने में 15-20 कपड़े वो 1 घंटे आधे घंटे के अंदर जैसे धो देता है, कोई इंसान उतने तरीके से नहीं धो सकता. तो आपको एआई को वैसे लेना पड़ेगा कि कुछ काम वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, लेकिन कुछ काम वो नहीं कर सकता. और वॉशिंग मशीन से भी काफ़ी लोग नाखुश हैं, ये कपड़े मोड़ तोड़ दे रहा है, करेक्ट, हाँ कपड़े बिगाड़ दे रहा है, कलर इधर से उधर मिक्स कर दे रहा है. तो एआई के लेके भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे. मैंने जैसे कहा कि कुछ केसेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पर जहाँ पे एग्जांपल सफिशिएंट है वहाँ अच्छा कर रहा है, जहाँ एग्जांपल सफिशिएंट नहीं है वहाँ नहीं कर रहा है. तो एआई को एज अ असिस्टेंट लेना चाहिए रादर दैन रिप्लेसमेंट ऑफ अ डॉक्टर. अभी ज़्यादातर ये समस्या हो रही है कि जैसे चैट जीपीटी आ गया है, तो लोग आजकल इंडिया में ना, हम लोगों की सेल्फ डायग्नोसिस की आदत है. तो हम बैठ के एआई के थ्रू अपनी डायग्नोसिस शुरू कर दे रहे हैं और उसके बहुत ज़्यादा हार्म है. हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर को रिप्लेस करने की, जबकि हमें ज़्यादा हार्म होगा उससे. तो ये एक साइड इफ़ेक्ट ऑफ हैविंग एआई सो गुड कि आपसे कन्वर्स कर पा रहा है और काफ़ी चीज़ें बता दे रहा है, लेकिन एआई कभी भी डॉक्टर का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता. मैंने किया था, मैंने अपने डॉक्टर को जाके एजुकेट कर दिया था. फिर डॉक्टर ने मुझे उल्टा एजुकेट किया. तो ये बताइए कि ऐसे एआई सिस्टम में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस मिस्टेक के लिए हम किसे ब्लेम करें, एआई को कि ह्यूमंस को? एआई तो एक टूल है, आप एआई को तो ब्लेम नहीं कर सकते. वहाँ पर ब्लेम होगा क्रिएटर को, डेवलपर को और यूज़र्स को. और लॉ जहाँ पे बताएगी, जैसे ईयू एआई एक्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनियां हैं एआई मॉडल यूज़ कर रही हैं उन पे जाती है. वहाँ भी
फाउंडेशनल मॉडल बनाने वालों को ब्लेम नहीं जा रहा है। जैसे ओपन एआई या गूगल या फेसबुक वगैरह जो फाउंडेशनल मॉडल दे रहे हैं उन पे ब्लेम जा ही नहीं रहा है, उनको जा ही नहीं रहा है। वहाँ पर ब्लेम जाएगा जो एंड प्रोडक्ट बना रहा है और उन मॉडल को यूज़ करके एंड प्रोडक्ट बना रहा है, लॉ सूट उनके खिलाफ होंगे। ओह ओके। क्रिएटर ऑफ द मॉडल के खिलाफ है नहीं। वो बोल रहे हैं कि हम तो भैया मेटल बना दिए हैं, अब उसका तुम चाकू बनाओ चाहे प्लेट बनाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। ऑल्सो तो लॉजिक। उस तरीके से है। अभी मैं सुन रही थी कि रोबोटिक सर्जरी भी रिमोटली होने लगी है। तो आप नॉर्वे और सिंगापुर में आप रहते हैं, तो आप नॉर्वे से सिंगापुर में सर्जरी कर सकते हैं। उसका कहाँ तक सक्सेस रेट है एंड व्हाट आर द मतलब क्या चीज़ें उसमें ख़राब होने के भी चांसेस हैं एंड हाउ इज़ इट गुड? तो रोबोटिक सर्जरी जो कह रहे हैं उसमें होता क्या है कि एक लोकेशन में एक्सपर्ट है, वो दूसरे लोकेशन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, दूसरे लोकेशन में इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वो रोबोटिक तरीके दूर से ही रोबोट्स के आर्म्स वगैरह कंट्रोल करके वो सर्जरी कर रहा है। वहाँ पर एआई क्या हेल्प करता है, वो एआई बताता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ असिस्ट कर रहा होता है और अलर्ट जनरेट करता है कि तुम गलत जगह जा रहे हो। ओह तो आपको रोबोटिक सर्जरी में समझ लो कि वो एक स्मार्ट स्कैल्पेल है, डॉक्टर को दिए गए हैं। वो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर को असिस्ट कर रहा है। जैसे हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, पहले चोंगे वाले फ़ोन यूज़ करते थे, आज हम स्मार्टफोन कर रहे हैं, हम मच कौन से बेटर वाले काम फ़ोन कर यूज़ रहे करते हैं, थे? चोंगा वाला फ़ोन। ओके। तो वो एक स्मार्ट स्कैल्पेल है और डॉक्टर को हेल्प कर रहा है, तो उसका तो इस्तेमाल मेरे हिसाब से तो सही है करना। ओह लेकिन ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी कुछ जगह पर यूज़ हो रहा है अभी, क्योंकि इन सब चीज़ों के कॉस्ट ज़्यादा होते हैं तो अभी तक हमारे अफोर्डेबिलिटी में आई नहीं है। यहाँ कहीं पे ऐसे इंडिया में कहीं पे हो रहा है? इंडिया में कुछ जगहों पे है, कुछ है। हॉस्पिटल और वगैरह में करते करते अगर रोबोटिक्स। लाइट चली गई? वो बैकअप प्लान रहता है हॉस्पिटल में, 2-3 लेवल ऑफ बैकअप पावर का वाईफाई भी रहता अच्छा है, स्ट्रॉन्ग चाहिए सब होता कुछ होगा। रहता है, वो सारे प्लान्स रहते हैं। वो जैसे फिल्मों में दिखाया गया है हाँ। वैसा सिनारियो हाँ रूरल इलाके में हो सकता है, पर अगर हॉस्पिटल अगर वैसी चीज़ें लेके जा रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को उस तरीके से सर्टिफाई किया होता है, बैकअप पावर प्लान वगैरह सब कुछ रहता है। साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट ताकि हैक ना हो सके, ये ना हो सके, सब रहता है। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट सस्टेनेबिलिटी नाउ कि ये जो भी एआई डेवलपमेंट हो रही है, इज इट कीपिंग द सस्टेनेबिलिटी इन माइंड एंड देयर समथिंग कॉल्ड ग्रीन एआई, समथिंग लाइक दैट? इज दैट रियली ट्रू कि वो ऐसे ही मतलब फैड है? तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ एआई में जो आपका प्रश्न है, तो एआई एक मशीन है, तो एआई को जैसे जीपीटी मॉडल है, ओपन एआई का जो पहला मॉडल था 3.2.5, उसको ट्रेन करने में इतनी एनर्जी खपत हुई थी जितने में भारत के 1000 घरों में साल भर बिजली दे सकते हो। तो आप जैसा पूछ रही थी ना पहले कि एआई ये ले लेगा, ओवरटेक कर लेगा, एआई के प्रोग्रेस में एक सबसे बड़ी समस्या है कि पावर अवेलेबल ही नहीं है। तो आप अगर लार्ज स्केल वगैरह कुछ करना भी चाहोगे तो उतनी पावर अवेलेबल नहीं है। और दूसरी जो बातें हैं कि ग्रीन एआई, ना ग्रीन एआई में लोग कर रहे हैं, ग्रीन एआई में लोग कर क्या रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंट या तो मॉडल बना रहे हैं या फिर चिप्स बना रहे हैं। जैसे गूगल का टीपीयूस है या एक अमेरिकन कंपनी है सेरिब्रास, अभी मैं 2 दिन पहले ही बेंगलोर में उनके ऑफिस होके आया हूँ। ओके। तो सेरिब्रास वेफर्स लाइक चिप बना रही है जो कि काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है। अच्छा। तो लोग काम कर रहे हैं और आजकल काफ़ी रिसर्च लैब अपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इनफैक्ट ईयू का एआई एक्ट ये भी कहता है कि आपने एआई मॉडल जो बनाया उसमें कितने पावर कंज्यूम किए नहीं किए, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। ओके। तो ग्रीन एआई इज़ नॉट अ फैड, इट इज़ अ रियलिटी, लोग कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन एआई के अंडर जो भी डेवलपमेंट हो रही है एआई की, इज इट इक्वली बेनिफिशियल, इक्वली गुड, एफिशिएंट? एफिशिएंसी में लोग जा रहे हैं, जैसे मॉडल कंप्रेस कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 100% एनर्जी कंजम्पशन, कई सारे मॉडल कंप्रेस होने के बाद 92-96% कम एनर्जी लेते हैं, मतलब केवल 4 से 5% ऑफ द
एनर्जी में वो काम कर सकते हैं। आपके एज डिवाइसेस है जैसे मोबाइल फ़ोन या आपके आर्म्स में बैंड्स हैं, वॉच एंड ऑल। वॉच वगैरह हैं, तो वो वेरिएबल्स के एज एआई में कंप्यूट वगैरह यूज़ हो रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डेटा टू द सर्वर एंड यूजिंग अ बिगर कंप्यूट, आपकी प्रोसेसिंग फ़ोन वगैरह या एज पे ही की जा रही है। तो ये सारे एक्टिविटी हो रही है, काफ़ी कंपनियां कर रही है और लोग कर रहे हैं। मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा हम फिल्मों में देखते हैं कि सडनली देर इज़ अ साइबर अटैक और सारे के सारे गैजेट्स जो है वो हैक हो गए हैं और सबके टेलीविज़न स्क्रीन्स पे सेम मैसेज आ रहा है और ये सब एआई के थ्रू कर रहा है जो टेररिस्ट बैठा है कहीं पे जहाँ भी बैठा है। कैन इट रियली हैपन विद एआई? देखिए, ये ऐसा नहीं, अगर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ठीक नहीं है तो आप वहाँ तक जा सकते हो, लेकिन फिल्मों में जिस तरीके से साइबर हैकिंग या वो सब दिखाई जाती है वो इन रियलिटी फिजिबल ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि डिवाइसेस में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि अनलेस आपने फ़ोन को ओपन खोल रखा है, सब कुछ सारे सिक्योरिटी ऑफ कर दिए हैं, आपके इवन नॉर्मल एक फ़ोन डिवाइस को भी हैक करना बिना आपके इजाज़त के पॉसिबल ही नहीं है। ओके ओके। मतलब हैकिंग अगर करना है तो कोई आपको कोई फाइल भेजेगा या कुछ भेजेगा, तब आप क्लिक करोगे तो आप एक्सेस दे रहे हो। या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, वहाँ पर वो बाईपास करके कोई मालवेयर एंड डाल के आपको एक्सेस कर रहा है। पर हर डिवाइस में आप जा नहीं सकते, जैसा दिखाया जाता है वो पॉसिबल केवल सरकार अलाउ करे। अगर गवर्नमेंट अलाउ करे और वो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर पे कंट्रोल करे कि मुझे ये मैसेज भेजना है, तभी पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल तो है। हाँ, पर गवर्नमेंटल अथॉरिटी उतनी जानी पड़ेगी, वरना टेलीकॉम आपको अलाउ ही नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा इमेंस लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। और बैंक्स होते हैं वो भी हैक हो सकते हैं, पूरा आपका जो एविएशन सिस्टम है वो हैक हो सकता है। मैं तो यही सब सोचती रहती हूँ। हैक तो हो सकता है, देखिए अगर कोई भी चीज़ इंटरनेट पे है, हैक तो हो सकता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि हैक नहीं हो सकता, पर जिस तरीके से फिल्मों में दिखाते हैं वैसी फिजिबिलिटी तो नहीं हो सकती। तो बताइए एक लास्ट चीज़ सारे हमारे व्यूअर्स को, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उन्हें ताकि ये ना हो उनके साथ? मेन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम फ़ोन में कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो किस टाइप के राइट्स ले रहा है, हमें वो देखना चाहिए। और अगर वो अननेसेसरी, जैसे हम अगर कोई ऐप यूज़ करें जिसमें केवल ब्लड प्रेशर की डेटा डाल रहे हैं और वो बोल रहा है कि मुझे इमेज भी चाहिए, तो आप ये सोचिए कि वो इमेज क्यों लेना चाह रहा है जबकि वो इमेज का ऐप ही नहीं है। तो आप अलर्ट हो जाइए, या तो उसको इस्तेमाल मत करिए या फिर दूसरा ऐप लीजिए जो सारी डेटा नहीं लेता है। तो अपने आप को एडुकेट करके अलर्ट रह के करना ज़्यादा, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, लर्न करना सीखिए। डरने की ज़रूरत नहीं है भाइयों बहनों। एनी अदर क्वेश्चंस एनीबडी हैज़? सब डर के बैठे हुए हैं यहाँ पे। सब लोगों को आपने इतना कुछ दे दिया है सोचने के लिए, एंड आई वांट टू लीव माय व्यूअर्स आल्सो विद दैट। Just one thing if या ये सबको पता है कि हमें AI tools सीखने हैं, where to get started? I mean, is ChatGPT the first thing that we should learn? What is it? आज के Good हमको question. क्या basic चीज़ें जो वो जो सीखनी ही चाहिए? बेसिक एआई कोर्स हम कहाँ कर सकते हैं? तो हर एआई के जो यूसेज है, हर किसी के लिए अलग अलग यूसेज है। जैसे अगर आप एआई डेवलपर नहीं हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप चैट जीपीटी टाइप के ऐप सीखोगे, उसको कैसे बेटर इस्तेमाल करें, या मिड जर्नी टाइप के ऐप, या जो वीडियो ऑडियो क्रिएट करने वाले ऐप वो कैसे इस्तेमाल करें। कोई अकाउंटेंट या कंसल्टेंट है तो वो उस टाइप के, देर आर वैरायटी ऑफ ऐप्स आर देयर जिसका इस्तेमाल आप सीख सकते हो। और चैट जीपीटी से पूछ भी सकते हो कि मेरी ये रोल है, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे शुरू करूं। ओके। और मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, आप उसको 10 साल का टाइम मत दो, बोलो कि मेरे पास 20 घंटे ही हैं, मैं कहाँ से शुरू करूं, तो वो आपको बता देगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे जस्ट सेइंग एट द टॉप ऑफ माय हेड, कि जब सब लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे, मतलब लेट्स से इन द नेक्स्ट 2 years, देयर इज़ नो पर्सन हु इज़ रेलिवेंट एनीमोर जो एआई का यूज़ नहीं कर रहा है। बस हर काम में, हर फील्ड में एआई यूज़ हो रहा है, और उस वक्त वो इंसान स्कोर करेगा जो एआई नहीं यूज़ कर रहा है, जो सब कुछ खुद कर रहा है, जिसकी इंटेलिजेंस उतनी हाई है। इज़ दैट लाइक पॉसिबल?
देखिए एआई के वर्ल्ड में एआई क्या नहीं कर सकता, वो ह्यूमन इमोशन नहीं समझ सकता, एग्जैक्टली वो पैटर्न सीख सकता है। हाँ। जैसे आपने उससे बोला मैं दुखी हूँ, ओ आई अंडरस्टैंड यू हैड अ हार्ड डे, वो पैटर्न बोल सकता है जो काउंसलर बोलते हैं, लेकिन वो असल में फील नहीं नहीं करता कर है। सकता। तो हमारे लिए वो स्किल सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी, जैसे सोशल स्किल सेट होना, कम्युनिकेशन स्किल सेट होना, एम्पैथी का होना, या इंटरपर्सनल स्किल सेट, या मल्टीपल फील्ड के स्किल सेट होना। जैसे हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें एक पर्टिकुलर टाइप के स्किल के लिए ट्रेन करती है, आज के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, उसको मल्टीपल टाइप के स्किल सेट सिखाने की ज़रूरत है, ताकि आज के फ्यूचर के एआई के टाइम में हम रेलिवेंट रह सकें, नए नए चीज़ों पे अडेप्ट हो सकें और आगे बेहतर दुनिया बनाएं। I'm so glad you said that. I think I'm okay then. But yeah, thank you so much for your question. And आपके भी कुछ सवाल हैं तो please comments में लिखिए and we'll try to respond to those as well. I think my biggest takeaway from today's conversation is कि AI तो है, एंड लाइक यू राइटली सेड कि जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है थोड़ा टाइम हमें ह्यूमंस को लगता है उसको अपनी लाइफ में अडेप्ट करने के लिए. सो दिस विल ऑल्सो प्रॉबली टेक अ लिटिल टाइम, बट understanding and gauging from the pace at which AI is growing, we need to also kind of, accept it that fast to stay relevant. But again, don't forget to be a human while learning AI, because that is ultimately your superpower and AI cannot replace that ever. So let's take solace in that and let's all be human. Let's not forget our compassion and let's stay safe. किसी भी ऐप को इतने सारे अपने क्या बोलते हैं परमिशंस मत दे दीजिए कि आपकी लाइफ को ही वो रूल करने लगे. Put down your thoughts in the comments and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much, Professor, for spending this time with us. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you.